उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूरों को फंसे हुए 16 दिन हो गए हैं। कभी मशीन खराब हो जाती है तो कभी कुछ और। मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन के काम में बार बार कोई न कोई रुकावट आ जाती है और ऑपरेशन बीच में ही रोकना पड़ता है। बीते शनिवार को ऑपरेशन आखिरी चरण में था और अमेरिकी ऑगर मशीन से सुरंग में 48 मीटर की ड्रिलिंग कर ली गई थी। सिर्फ 12 से 14 मीटर की ड्रिलिंग बाकी थी, लेकिन बीच में ही मशीन खराब हो गई। अब मजदूरों को निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग यानी सुरंग के ऊपर के पहाड़ की खुदाई की जा रही है। 16 दिनों से मजदूर सुरंग के अंदर हैं। वहां उनकी सेहत कैसी है और उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए ड्रोन के जरिए मजदूरों से संपर्क किया जाएगा। ड्रोन के जरिए ही मजदूरों का हालचाल जाना जाएगा। इस काम के लिए भारतीय सेना ने ड्रोन मैन मिलिंद राज से संपर्क किया है, जो अपनी रोबोटिक्स इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके 41 मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मिलिंद राज कौन है और उनको इस रेस्क्यू के लिए क्यों चुना गया है। लखनऊ के रहने वाले मिलिंद राज एक रोबोटिक साइंटिस्ट हैं, जो तकनीकी तौर पर भारतीय सेना को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मिलिंद राज का दावा है कि उन्होंने जो ड्रोन बनाए हैं वो पाकिस्तान और चीन की नापाक साजिशों को चकनाचूर कर देंगे। उनका कहना है कि उनके द्वारा बनाए गए ड्रोन्स का इस्तेमाल भारतीय सेना में किया जा रहा है। साथ ही सिलक्यारा की स्थिति पर उनका कहना है कि 2 से 3 मीटर तक जमीन के अंदर मिट्टी की स्थिति और बीज की वृद्धि का ड्रोन के जरिए पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई हादसा हो जाए तो एम्बुलेंस की तुलना में ड्रोन से जल्दी घायलों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सकती है और रेलवे ट्रैक पर पहले से ही ड्रोन को लगाकर मॉनिटरिंग की जा सकती है। देखिए, काफी प्रयास सभी ने किया है। इसमें हमारे जो कटर हैं, काटने वाले हैं, उन्होंने आगर मशीन काट के पूरी निकाल ली है। आगे का कुछ पाइप का हिस्सा भी टेढ़ा हुआ है, वो भी नुकसान हुआ है, उसको भी काट के बाहर निकालेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग का काम और पुशिंग का काम शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम पूरा होगा। नहीं, देखिए, वो टनकपुर चंपावत के हमारे श्रमिक भाई वो अंदर हैं, तो उनके परिजनों से मैं मिलने गया था। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि पूरा हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं। जरूरी जो काम होने हैं उनके लिए भी लोगों को उन्होंने सबको लगाया है। पूरे देश की एजेंसियां लगी हैं, विदेशों के लोग भी लगे हैं। जल्दी से जल्दी ये काम होगा, यही आश्वस्त किया है सबको। सभी का एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के लोग, वायुसेना के लोग, थल सेना के लोग, सारे लोगों की, सभी की जो है इसमें सभी का सहयोग है, सभी अपना योगदान कर रहे हैं। 41 मजदूरों को निकालने में कैसे काम करेंगे ड्रोन, ये भी आपको बताते हैं। मिलिंद राज का कहना है कि मजदूरों को इंटरनेट जैसे सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी ताकि वो अपने घर वालों से संपर्क कर सकें, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनके लिए ये बहुत जरूरी है। उनके लिए जरूरी है कि उन्हें पता चले कि उनको बाहर निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और वो जल्द ही टनल से बाहर आ जाएंगे। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की मेंटल हेल्थ ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। उन्हें वहां पर धूप नहीं मिल पा रही है और कई तरीके की समस्या हैं, जिससे उनकी फिजिकल स्थिति पर असर पड़ेगा। 41 मजदूर 16 दिनों से टनल में फंसे हुए हैं, तो इस स्थिति में ड्रोन उनको आश्वासन देगा कि कोई पूरा टाइम बाहर से उन्हें देख रहा है और अगर उनकी सेहत में गिरावट आती है तो पूरे टाइम उनके लिए चिकित्सा रहेगी। तो बहरहाल अब मशीनों ने दम तोड़ दिया है, मैनुअल काम भी किया जा रहा है, लेकिन इस बीच ड्रोन का इस्तेमाल भी मजदूरों को बाहर निकालने में किया जाएगा। नीतू गौरकिला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।